आज की इस वीडियो में जानेंगे हम सम इफ वर्सेस सम इफ्स कि हम इस किस तरीके से इन दोनों फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे लिए काम में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जो हमारे काम को बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में हेल्प करते हैं और बहुत ही ईज़ी तरीके से हम काम कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल जो है सम इफ का जो मतलब होता है सम इफ यानी कि सम कर दो अगर। इफ का मतलब वो एक तरीके की कंडीशन, यानी कि मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ, अगर ये फुलफिल करता है तो ही इसे फिल आउट करे, यानी कि तभी इसको एग्जीक्यूट करे या अप्लाई करे। और वहीं पे अगर सम इफ्स की बात करूं तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे सिंपली सम इफ्स का मतलब हो गया कि अगर जो कंडीशन है वो एक से ज्यादा हो तो हम सम इफ्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कंडीशन के ऊपर कंडीशन जब दिया जाता है तब हम सम इफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो 2 बार हो 3 बार हो, हम उसको लिए जो है सम इफ्स का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब जब प्रैक्टिकल वे में देखें कि सम इफ का और सम इफ्स का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मुझे यहाँ पे जो है प्राइस निकालना है, तो अगर मुझे प्राइस निकालना है तो मैं सिंपली यहाँ पे जो है सम इफ का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, इसने बोला जो रेंज है, वो जो रेंज है वो कौन सी रेंज है जहाँ पे आपको जो वैल्यू आप दोगे प्रोडक्ट की वो वाली रेंज पूछ रहा है, इसमें से आपको फाइंड आउट करोगे। तो मैंने सिंपली जो है ये वाली रेंज को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद बोला इसे क्राइटेरिया, यानी कि जो कौन सी चीज है यानी वैल्यू है, कौन सा प्रोडक्ट है जिसको आप फाइंड आउट करना चाहते हो जो आपने रेंज में अभी दिया है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया में मैंने प्रोडक्ट यानी सेल का जो रेफरेंस है वो दे दिया जो मैं अभी लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है सम रेंज, यानी कि अगर वो प्रोडक्ट मिल जाए यानी वो वैल्यू मिल जाए उसके बाद क्या करना है। तो मुझे वो पर्टिकुलर रेंज देनी है जहाँ पे मैं चाहता हूँ उसका मुझे टोटल दिखाई दे। तो मैंने सिंपली इसे सिलेक्ट किया जो मैं चाहता हूँ, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे क्लोज पैरेंथेसिस से बंद कर दिया। आइए अब दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली यूपीएस। जैसे मैंने यहाँ पे यूपीएस लिखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यूपीएस है वो एक ये रहा। ठीक है, मैंने सिंपली यहाँ पे इसे प्रेस कर रखा है। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ यूपीएस जो है वो दो ही जगह पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 92700 आ गया है यहाँ पे, आप दे सकते हैं। अब वहीं पे एक और चीज जो है बोनस टिप कह सकते हो आप इसे, या फिर जो आपको काम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा वो ये कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपीएस इस सेल में अकेला एक ये है और उसके बाद एक यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे कि यूपीएस यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसको भी काउंट करे। तो इसको काउंट कैसे करेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे जो सिंपली है इसके आगे पीछे जो होता है स्टार, यानी कि जो स्टार होता है इसका मतलब होता है यूनिवर्सल। यानी कि अब देखना जैसे ही मैंने इसको दिया तो यहाँ पे इसने इसको भी कैलकुलेट कर लिया। मैं सिंपली आपको एक बार दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने इसको कंट्रोल से प्रेस करके सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने इसे ही प्रेस किया और उसके बाद जो नीचे है इसको भी प्रेस किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 124200 इसका जो टोटल है वो यहाँ पे शो कर रहा है। आप देख सकते हैं, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। और वहीं पे अगर मैं इसको सिंपली हटा के कीबोर्ड लिख दूं तो आप देखना यहाँ पे जो कीबोर्ड की जो वैल्यू है वो यहाँ पे शो करेगा। अब जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार ग्रैंड टोटल करके दिखा देता हूँ कीबोर्ड का कि कितना बैठ रहा है यहाँ पे, ताकि आप लोगों को भी आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे 169800 आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल है वो सेम आ रहा है। अगर मैं वहीं पे फिर से इसके आगे स्टार लगा दूं, ठीक है, आप देखना जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टार लगाया और एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ना ये जो है कीबोर्ड की वैल्यू ये और ये वाली भी वैल्यू इसमें जुड़ गई है। अब देखिए मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको ऐड किया और इसको भी ऐड कर देता हूँ। अब इसको भी ऐड कर दिया। अब देखिए 238220 आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है सम वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। आई होप आप सम इफ का जो मतलब है वो समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आते हैं हम सम इफ्स की तरफ कि हम किस तरीके से मल्टीपल कंडीशन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया सिंपली सम इफ्स। ठीक है, यानी कि वो रेंज कौन सी है इसको आपको जोड़ना है यानी टोटल करना है। तो मैं चाहता हूँ आप इसको जोड़ दो यानी टोटल कर दो। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज वन, यानी कि जो आप
जिस प्रोडक्ट को ढूंढना चाहते हो जहाँ पर, उसका रेंज देना है आपको, यानी कि कंडीशन 1। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी वैल्यू मैं ढूंढना चाहता हूँ यानी प्रोडक्ट, उसे मुझे इसमें ढूंढना है, इस रेंज में। उसके बाद अब वो कौन सा प्रोडक्ट है जो आप ढूंढना चाहते हो, तो वो सेल का रेफरेंस मैंने यहाँ दे दिया, कॉमा। अब हेलो, वो थोड़ा सा यहाँ से वो हट गया, तो उसके लिए मैं दोबारा से लगा देता हूँ एक बार। मैंने सम इफ लगाया, फिर से टैब दबाया, फिर से वही सम रेंज, यानी कौन सी रेंज का आपको टोटल करना है, मैंने सिंपली सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर क्राइटेरिया रेंज, यानी कि कौन से क्राइटेरिया में आप अगर प्रोडक्ट को ढूंढना चाहते हो, उसके बाद वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसे आप ढूंढना चाहते हो, यानी कि मैंने वो रेंज दे दी। उसके बाद उस रेंज में मुझे कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, उसको मैंने यहाँ पे दे दिया प्रोडक्ट के अंदर। और उसके बाद ये बोल रहा है फिर इसके बाद भी और कोई कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी है, तो हाँ हमारे पास है। तो उसके बाद बोला क्राइटेरिया रेंज 2। तो मैंने बोला जिसका स्टेटस रेडी हो सिर्फ उसी को उठाएं। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टेटस में आया, यानी कि दूसरा क्राइटेरिया, और उसके बाद मैंने सिंपली इसे बंद कर दिया। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कीबोर्ड, ठीक है। अब उसके बाद इसका स्टेटस क्या कर दूं, रेडी कर दूं। अब देखना यहाँ पे सीधा 84900 आ रहा है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो कीबोर्ड है, इसका स्टेटस कीबोर्ड, इसका स्टेटस रेडी है, तो यहाँ पे फिर दूसरा कीबोर्ड, इसका स्टेटस भी क्या है, रेडी है। अगर मैं इन दोनों का टोटल करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए 84900 आ रहा है। मगर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी कीबोर्ड है, तो इनका क्यों नहीं आ रहा। अब देख सकते हैं कि जो इनका जो स्टेटस क्या है, यहाँ पे नॉट रेडी है, और वहीं पे इसका जो कीबोर्ड है, इसका क्या है, अवेटेड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नीचे कीबोर्ड है, उनका स्टेटस रेडी नहीं है, इसीलिए इसने उनका जो टोटल है वो यहाँ पे शो नहीं किया। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आया होगा कि यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट वैल्यू दी, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कीबोर्ड का यानी प्रोडक्ट, उसकी स्टेटस अगर रेडी हो तभी टोटल करे, वरना ना करे। ये हो गया हमारा दो कंडीशन के साथ। अगर हम चाहते हैं तीन कंडीशन, तो वहीं पे ही मैंने सिंपली सम इफ लिखा, और उसके बाद मैंने फिर से वही सम रेंज, कॉमा, किसमें से ढूंढना है यहाँ पे मैंने दे दिया क्राइटेरिया 1। और उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने, जैसे क्राइटेरिया 1, मेरा मतलब यहाँ पे पहले हमें सम रेंज देना होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे कौन सी वैल्यू को आपको सम करना है इस कॉलम का, तो मैंने उसके बाद बोला इसने क्राइटेरिया 1। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया 1 को सिलेक्ट किया, उसके बाद इसने बोला वो कौन सी क्राइटेरिया है, कौन सी वैल्यू है जिसे आप ढूंढना चाहते हो। तो उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने फिर कॉमा लगाया, और उसके बाद यहाँ पे जो क्राइटेरिया रेंज 2 है, जिसका स्टेटस अगर रेडी हो तभी, तो मैंने यहाँ पे फिर कॉमा लगाया और स्टेटस वाले कॉलम पे आ गया, यानी सेल पे। फिर इसे क्लोज किया, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 3, यानी कि जिनका जोन यहाँ पे हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सिर्फ उन्हीं का ही टोटल करे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपली इसे क्लोज कर दिया। अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कीबोर्ड और स्टेटस क्या हो, रेडी हो, और जोन क्या हो उनका, ईस्ट। अब देखिए सिर्फ 22,500। जैसे कि यहाँ पे जो कीबोर्ड है, इसका स्टेटस रेडी है और ईस्ट में भी है, 22,500। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फुलफिल कर गया, तो इसलिए आ गया। अब उसके बाद सेकंड में देखिए कीबोर्ड, तो यहाँ वेस्ट है, ये तो नहीं जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसका स्टेटस रेडी है, मगर इसने क्या किया, इसने तीनों कंडीशन को चेक किया। अगर तीनों कंडीशन सही होती तो इसको भी ऐड कर देता। जैसे कि अगर मैं इसको ईस्ट कर दूं, तो ये देखना यहाँ पे इसको ऐड कर देगा। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, अगर मैं इसे इसको हटा दूं तो इसे ऐड नहीं करेगा। और वहीं पे ही नीचे वाले जो कीबोर्ड है, इनका जो स्टेटस है वो साउथ है। अब देखिए जोन नहीं, नॉट रहेगी, इसको भी फिर इसने डिनाई कर दिया, यानी नहीं लिया। फिर कीबोर्ड चेक किया, इसका स्टेटस तो अवेटेड है, मगर जो इसका जो जोन है वो ईस्ट में है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसने दो कंडीशन को फुलफिल कर दिया और तीसरा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हम कंडीशन के ऊपर कंडीशन दे सकते हैं, और चाहे तो 3 टाइम्स कंडीशन भी दे सकते हैं, जो एक तरीके का नेस्टेड लूप बनाता है। आई होप
ये सम इफ वर्सेस सम इफ्स का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।